दिनांक 11 जुलाई को घायल 112 को सूचना मिली कि अनुपमा चौक स्थित एक घर में एक परिवार निवासरत था, जिसमें संदिग्ध स्थिति में उनकी लाश पड़ी हुई है। और अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जब घर में घुसने का प्रयास किया तो पता चला कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। टेरेस होते हुए अंदर घुसे थे। तुरंत मौके पर 112 की टीम पहुंची तो वहां देखा 3 सदस्य परिवार के, उसमें से 2 सदस्य की हत्या हो गई। तीसरा सदस्य भी अनकॉन्शियस स्टेट में उस समय दिख रहा था। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। तत्काल जो तीसरा सदस्य नितेश गुप्ता है, उसको उसका हाथ पैर खोल करके उसको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। बाकी जो परिवार के 2 सदस्य थे, जिसमें गायत्री गुप्ता और उनका बड़ा बेटा उनका नीलेश गुप्ता, ये दोनों की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी। लहूलुहान बॉडी थी जिसमें सर पे चोट के निशान दिख रहे थे। तत्काल फोरेंसिक की टीम बुलाई गई। सारे अधिकारी वहाँ पहुँच करके उन्होंने मौके का और आसपास के स्थल का मुआयना किया। तत्काल ही 4 अलग अलग टीमें बना करके सभी एंगल्स पे विवेचना चालू कर दी गई। इसी बीच जब नितेश गुप्ता को हॉस्पिटल में जब उसकी स्थिति पता की गई तो पता चला कि वो बेहतर है और बात करने की स्थिति में, तो तत्काल उसका बयान लिया गया। जब उससे शुरुआती बयान लिया गया तो कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी डाउटफुल चीज़ें उसके बयान में पता चली। फिर 2-3 बार अलग अलग बयान लेने पर उसने अपना बयान बार बार बदला, थोड़ा विरोधाभास आया उसके बयान में। सारी चीज़ों पे काम करने के बाद सीसीटीवी के फुटेज देखना, सीडीआर एनालिसिस करना, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना, सबसे बयान वयान लेकर के फिर हम लोगों ने पुख्ता जानकारी हासिल की परिवार के बारे में और पिछले कुछ दिनों की इनकी परिस्थिति के बारे में। और फिर उसके बाद नितेश गुप्ता जो एकमात्र सर्वाइवर था, उससे पूरी बातों के बारे में बातचीत करके और कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग किया तो फिर उसने फाइनली अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसके भाई के साथ उसके संबंध काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रहे थे, लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और कल मतलब घटना दिनांक की रात को जब वो लोग साथ में सो रहे थे तो भी किसी बात पर इनकी बहस हुई और आपस में झड़प हुई। झड़प के दौरान आवेश में आकर के इसने तवा उठा करके भाई के ऊपर हमला कर दिया और हमला करने से भाई घायल हो गया। इसी दौरान इनकी मदर आई, मदर को भी इसने उसी बर्तन से मारा, वो भी घायल हो गए। फिर दोनों को बाद में स्ट्रैंगुलेट करके इसने दोनों की हत्या कर दी। और अपने आप को बचाने के लिए फिर इस पूरे घटना को डकैती का रूप देने के लिए इसने अलमारी में तोड़ फोड़ करके सामान बिखरा दिया और अपने आप को अपने पैर और हाथ बांध करके घटनास्थल के पास में लेट गया। जब इसे दूसरे दिन बयान लिया गया था तो इसने कुछ काल्पनिक घटना बताई थी, जिसमें इसने बताया था कि 4 लोग नकाबपोश लोग आकर के ऐसी पूरी घटना करते। इससे पूरी सीन ऑफ क्राइम का भी पूरा मुआयना कराया गया और जो भी बातें इसने बोली थी उसको कोरिलेट किया गया है। सारे एविडेंस, साक्ष्य जो है वो घटनास्थल से निकाल लिए गए हैं और अब आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। मेन वजह जो इसका कहना है, दोनों के भाइयों के बीच में विवाद चल रहा था। बड़ा भाई क्योंकि शादी भी नहीं कर रहा था, जिसके कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। साथ साथ बिजनेस में भी थोड़ा इसको नुकसान था। बड़े भाई से ये उम्मीद करता था कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट का, वो भी इसको नहीं मिल रहा था। प्रॉपर्टी भी ये चाहता था कि प्रॉपर्टी पीट जाए, बड़ा भाई नहीं चाहता था, जिस वजह से इसको फाइनेंशियल जो गेन हो सकता था प्रॉपर्टी में वो भी नहीं हो रहा था। तो इन सब चीज़ों को लेकर इसके मन में कुंठा थी और इस वजह से इनके बीच में हमेशा विवाद होता है। तो अपने हिरासत में ले लिया गया और आज इसको भी न्यायिक रिमांड में भेज दिया जाएगा। घटना की जो वजह है, हत्या की वजह जो मैंने बताया आपको, पहली विवाद था इन दोनों के बीच में। पहली पत्नी को लेकर के जो दूसरी पत्नी है उसको हमेशा शिकायत रहती थी और इसी से तंग आकर पति ने गला दबा करके इसकी